ऐसी जगह यहां इंसान के नए कर्म बनते हो। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, सत्य का साथ। सत्य ऐसा जो सच था, सच है और सच ही रहेगा। ऐसा सत्य जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा सत्य सिर्फ एक ही है जिसके नाम अरबों हैं, और वो सत्य है ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम। वो एक ऐसा सच है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। दुनिया में परिवर्तन होते रहते हैं। बहुत बार हमने बोला, धर्मों में लिखा दुनिया की हर चीज परिवर्तनशील है। और अब साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह सभी में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा में। इंसान बदल जाते हैं, इंसान के दीन ईमान बदल जाते हैं। नहीं बदलता तो भगवान और उसका कोई सच्चा फकीर। इंसान तो बात करते करते यू टर्न कर लेते हैं। उनको लगा कि सामने वाले के रिएक्शन अच्छे नहीं है, वो गलत है, उसकी बातों का असर विपरीत जा रहा है, लोग झट से अपनी बात बदल देते हैं। इतने चालबाज, इतने खुद गर्ज इस दुनिया में लोग हैं। सिर्फ कोई फकीर, संत या वो परमपिता परमात्मा ही एक ऐसा है जो सबका भला करता है, जो सबके लिए अच्छा करता है। आगे इंसान के कर्म होते हैं। जैसा कोई कर्म करता है वैसा फल पा लेता है। जिस तरह जमीन होती है, उस जमीन में आप जैसा भी बीज डालोगे वैसा ही पौधा अंकुरित होगा। उसी तरह मनुष्य शरीर भी एक जमीन है। इसमें जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पालोगे। अच्छे कर्म करते हो तो आने वाला समय अच्छा होगा, बुरे कर्म करते हो तो आने वाला समय बुरा होगा। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए। बबूल के पेड़ में बहुत से कांटे होते हैं कि अगर उसका पेड़ बो लिया और आप आंखें बंद करके हाथ मारो कि यार आम हाथ में आ जाएंगे, तो सूल ही चुभेगी, आम नहीं मिलेंगे। अगर आप नमक की खान में जाओगे तो नमक में अवश्य हो जाओगे। कोयले की खान में जाने वाला कालिक से नहीं बच सकता। कुआं अगर खारा है, हजारों मन चीनी डाल दो, मीठा नहीं हो सकता। कहने का मतलब, जैसे लोगों की सोहबत करोगे, जैसा संग करोगे, वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। किसानों में एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। उसी तरह इंसान जैसी सोहबत करता है उस पे असर लाजमी होता है। जुआरी के पास बैठो तो आपका भी जुआ खेलने को दिल कराएगा। यार ये रोज ही दुगने बना के ले जाता है, 4 गुने बना के ले जाता है। शराबी के पास बैठोगे, नशेड़ी के पास बैठोगे तो एक ना एक दिन आपका दिल जरूर कराएगा। पर अच्छा संग करोगे, कहते चंदन के पास अगर नीम का पौधा लग जाए तो नीम में भी चंदन की खुशबू आने लगती है।
गंगा जी में कितनी भी बदबूदार शराब या गंदगी आके गिर जाए, लेकिन कहलाता गंगा जल ही है। सो कहने का मतलब संग का रंग लाजमी चढ़ता है, इसलिए बुरी सोहबत कभी ना करो। जो बुरी बातें करते हैं, जो निंदा चुगली में खोए रहते हैं, उनकी हां में हां मिलाओगे तो खुद का अकाज करवा लोगे, खुद की खुशियां चली जाएंगी और दूसरों की तो रहनी क्या है। कई बार इंसान सोचता है मैं अच्छा तो हो गया, मैं बढ़िया तो बन गया, ईश्वर फिर भी दर्शन नहीं देते। सोच के देख, कहीं गलत तो नहीं कह रहा तू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू गप मार रहा हो। क्या तूने चुगली निंदा बुराइयां नहीं की? 6 महीने बढ़िया रह के 2 दिन भी अगर चुगली निंदा बुराइयां कर ली तो 6 महीने सब खू खाते में चले गए। क्योंकि निंदा चुगली जो है सबसे ज्यादा भक्ति को काट के रख देती है, बर्बाद कर देती है। निंदा भली किसी की नाही, मन मुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। ये गुरु सहवानों के पवित्र वाक है और पवित्र रामायण में भी यही लिखा है, पर निंदा 100 गौ घात समाना। तो निंदा बुराई आप गाते हो, सुर में सुर मिलाते हो, तो भक्ति में, इबादत में हजारों किलोमीटर पीछे चले जाते हो। इसलिए अगर कोई गलत बोले, चाहे अपने मां बाप को या किसी को भी कोई गलत कहता है, उसके पास ही ना खड़ो, हाथ जोड़ो, राम राम और निकल जाओ। जरा सोचिए, जो अपने मां बाप की निंदा करता है वो कहां से खुद भला हो सकता है। ठीक है, मां बाप गंदे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये कलयुग है, या माता को माता मिल जाएगी और बाप को क्या कहें, ए बाप कहें या जो भी वर्ड बनता है वो भी मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वो जन्मदाता आप उनके गीत गाते फिरो। किनारा कर लो, राड़ से बाढ़ अच्छी, झगड़ा मत करो, उनका निरादर ना करो, उनकी बेअदबी ना करो, समझाओ उनको, समझ जाए तो अच्छा, वरना आपने अपनी ड्यूटी बजा दी, मालिक आपको खुशियां अवश्य देगा। तो किसी का भी बुरा नहीं गाना चाहिए, किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। सारी दुनिया को गलत बना देता है, सभी में कमियां निकाल देता है, लेकिन ये नहीं कहने देता कि हां भाई तेरे खुद में कमी है, तू गलत है। ऐसा मानने वाला कि गलती हो गई, चलो मान ली कि हाँ भाई गलती हो गई, मैं मान ली, वही इंसानियत का पुजारी है। गलतियां आदमी से होती हैं, भगवान से नहीं होती, और आप इंसान हैं। गलती होगी तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, पर होनी नहीं चाहिए। आप चाहें तो गलती रोक सकते हैं। मालिक ने ऐसी आपको विल पावर दिया है, ऐसा आत्म बल दिया है, पर आप चाहते ही नहीं। आप तो अपना मन के घोड़े की लगाम बिल्कुल उसके गले पे रख देते हैं कि भाग जितना भागना है, खींचना तो दूर, आप तो टच नहीं करते। फिर वो गलत बुरी बातें आपके अंदर आती रहती हैं और उन बातों के पीछे चल के आप गुमराह होते रहते हैं, मालिक से दूर होते चले जाते हैं। तो यही गलत बात है। मन रूपी नफस शैतान घोड़े का लगाम खींचना होगा, और ये खींचने के लिए हाथों का या पैरों का या शरीर के किसी हिस्से का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसके लिए आत्मबल चाहिए, विल पावर चाहिए। आप अपने आप को कमजोर ना समझो, आपके अंदर बहुत आत्मबल भरा है। प्रभु ने बेहद आत्मबल है आपके अंदर, उस आत्मबल को जगाना जरूरी है। जैसे दूध में घी है, सरसों तिलों के दानों में तेल है, धरती में पानी है, उनको लेने के लिए अलग अलग मेथड हैं, तरीके हैं, साधन हैं।
उसी तरह आपके अंदर आत्म बल, विल पावर है, पर उसको हासिल करने के लिए, उसको जगाने के लिए एक मेथड है, एक युक्ति है, जिसे नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है। और उसका जाप आपको करना होगा। जब तक आप मालिक के नाम का जाप नहीं करते, आपके अंदर आत्मबल, आत्मविश्वास नहीं आता। और जब तक आत्मबल नहीं आएगा, आप कभी भी मन को रोक नहीं सकते। मन की लगाम खींच के रखना बहुत बड़ी बात है, यानी अपने मन को हावी ना होने देना, मन से लड़ते रहना, ये बहादुरी है। वाकई अगर आप गैरत वाले हैं, अणख वाले हैं, तो अपने मन की नफस, शैतान की लगाम खींच के रखो। किसी और से ना लड़ो, अपने बराबर वाले से लड़ लिए, कमजोर को दबा दिया, हेंकड़ी जमा दी, आप कोई बड़े नहीं बन गए, आप अहंकारी हो गए। अगर वास्तव में आप अणखी हैं, गैरतमंद हैं, तो अपने मन से, नफस, शैतान से लड़के देखो, पसीने छूट जाएंगे। वो जो भी बुरा कर्म करना चाहे उसे रोको कि मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा। गलत तरफ जाना चाहे रोको, मैं नहीं जाऊंगा गलत तरफ। मालिक से दूर करने की कोशिश करे, रोको उससे, लड़ो उससे कि मुझे होता कौन है तू मालिक से दूर करने वाला। अगर ऐसे उसका लगाम खींचोगे, ऐसे उससे लड़ोगे, तो वो काबू में आएगा। सुमरन करना होगा, भक्ति करनी होगी। पर आप तो उसका लगाम बिल्कुल निकाल ही देते हैं कि चल भाई खुला चल, और फिर मस्ती में आ जाता है मन, अहंकारी घोड़ा। फिर जो उछलता है, फिर आपको जगह जगह पे पटकनी देता है। आप तकलीफ में आते हैं, रोते हैं, तड़फते हैं, किए कर्मों का बोझ आपको उठाना पड़ता है। तो ये सब आपको ना झेलना पड़े, इसके लिए जरूरी है आप प्रभु के नाम का सुमरन करें, भक्ति, इबादत करें, तो ही मन रुक सकता है। मन यानी जो दिमाग को गलत, गंदे, बुरे विचार देता है, वो है मन। और दिमाग को जो अच्छे, भले, बढ़िया विचार देता है, वो है आत्मा। मन को हिंदू और सिख धर्म में मन राम बोला, इस्लाम धर्म में नफस कहा गया। बड़ा ही तेज है ये। आप दिखने में कुछ और नजर आते हैं, अंत्यकरण में मन कुछ और ही दौड़ाता है, यानी दिमाग में सोच कुछ और होती है। कई बार मजबूरी वश आदमी को दिखावा करना पड़ता है, भक्ति का, सजदा का, नमस्कार करना, लेकिन अंदर मन जालिम कुछ और ही तोप चला रहा होता है। तो ये बड़ा ही तेज गति चलने वाला मन है, ताकत है। सेकंड के 100वें हिस्से में आपको कई आसमानों के ऊपर ले जा सकता है, और उसी हिस्से में पाताल में भी ले जा सकता है। इतनी स्पीड, इतनी तेज गति किसी और की नहीं है जितने की मन की है। लेकिन एक गति है जिसकी तरफ से आप ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।